ओके सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के व्लॉग में आई विल शेयर यू द बेस्ट टेस्ट वन ऑफ द टिप्स ऑफ माय यूनिवर्सिटी लाइफ। मतलब कि आई जस्ट बिलीव कि इफ़ यू आर सैड ट्रैवल टू फॉरगेट, इफ़ यू आर हैप्पी ट्रैवल टू सेलिब्रेट, एंड इफ़ यू आर हर्टिंग ट्रैवल टू हील। मतलब आई जस्ट लव ट्रैवलिंग। तो इस व्लॉग में आई विल शो यू कि हमारी यूनिवर्सिटी में स्काउट्स का ट्रिप जाना था। जेहलम में रोहतास फोर्ट पे हमारी 1 नाइट कैंपिंग थी, जो कि 2 नाइट्स हो गई थी और 2 डेज़ कैंपिंग हो गई थी। तो इसी में ही वी वेंट टू जेहलम, जो कि इस्लामाबाद के बिल्कुल साथ है, और उसी पहाड़ी इलाके में ही हमारा कैंप होना था। 2 रातों का हुआ था। कैंप्स में रहना था हम लोगों ने, बिल्कुल सर्वाइवल हैक्स करने थे। जिस तरह स्काउट्स में सर्वाइव करना सिखाते हैं, वैसे ही खाना खुद बनाना, कैंप्स में सोना और सारे सर्वाइवल हैक्स देखना, अपने आप को कीड़े मकोड़े उन सब चीज़ों से बचाना। तो सबसे पहले हम लोग निकल गए मुल्तान से, और इसके बाद हम लोग कुछ 6-7 घंटे बाद बीरा में स्टॉप लिया है, जो कि मिड पॉइंट था। चकवाल से आगे, चकवाल के साइड पे था। उसके बाद वहाँ से हमने चावल खाए। बिरयानी हम लोग का लंच में थी, जो कि यूनिवर्सिटी वाला लेके गए थे, अपने साथ बनवा के गए थे। उसके बाद हम लोग आगे निकल पड़े। आगे 2-3 घंटे बाद हम लोग को दूर दूर से माउंटेन्स नज़र आने लगे और पता चल गया झेलम हम आने ही वाले हैं। सबसे पहले कलर का हार आया, इस्लामाबाद वाली साइड आ गई। ये सारे पहाड़ी सिलसिले का आगाज़ हो ही गया था। उस ओके सो फाइनली 7 घंटे के सफ़र के बाद अब झेलम हम पहुंच ही गए थे। झेलम जब हम पहुंचे तो बिल्कुल शाम होने वाली थी, और हमारे साथ बिल्कुल ही फिल्मी हॉरर मूवी वाला सीन हो रहा था कि हम लोग जंगल में गलती से चले गए थे और रास्ता मिल ही नहीं रहा था, और ये सुनसान कब्रिस्तान वगैरह, और यही बिल्कुल ही अंधेरा अंधेरा होने लगा था। ये तो अल्लाह का शुक्र है हमें रास्ता पता चल गया। हम लोग पहले तो बिल्कुल ही आधे घंटे तक इधर उधर सुनसान झाड़ियों में घूमते जा रहे थे, किधर जाना है, और शुक्र है रात नहीं हो गई थी, वरना हम लोग यहाँ ट्रैप्ड ही रहते। फिर आगे जाके हमें रोहतास फोर्ट से पहले जो रोहतास रिक्रिएशन पॉइंट है, वहाँ का एक लेक टाइप जो बनी हुई है, वहाँ का रास्ता मिल गया, और वहीं हमारा कैंपिंग वाला साइट थी, पहाड़ों के बीच में और लेक्स के साथ में एक जगह बनाई हुई थी। उसको एक प्राइवेट रिजॉर्ट टाइप था, और वहाँ पे हमारा कैंप होना था। जगह तो बहुत कमाल थी, और लेकिन यहाँ इतनी ठंड थी ना कि बहुत, एक जैकेट पहनने के बाद भी इतनी ठंड लग रही थी, और कैंप्स वाली साइड गीले गीले हो रहे थे जैसे नमी की वजह से। और यहाँ बारबेक्यू वाला सीन चल रहा था। हम लोग भी सारे अपना सामान अपना उठाया और कैंप वाली साइड करने चले गए। जो कैंप साइट हमने चूज़ की थी वो झील के बिल्कुल साथ थी और पहाड़ों के बीच में थी। रात के 8 बज गए थे और हमारा सार को रेस्ट करना था, तो हम लोगों ने ये कैंप्स वगैरह लगाना स्टार्ट कर दिए। कैंप्स लगाना भी टास्क था कि खुद ही लगाने थे। हम लोग को ऐसे लगा था कि पापा की परी हैं, जैसे हम खुद लगा के देंगे ना। तो अब हम सबका कैंप लगाने वाला टास्क स्टार्ट था। हर कोई अपने कैंप लगा रहा था, और अभी हमारे कैंप की बारी आ गई। लाख कोशिशों के बाद आखिरकार फाइनली हमारा कैंप भी लग गया। और इस कैंप में वैसे तो 6-7 लोगों की जगह थी, तो हम लोग 5 लोग थे जो हम लोगों ने कैंप शेयर किया। कैंप में अपना सामान वगैरह रखा, और अब इसको बिल्कुल ही अंदर से जो कारपेट वगैरह रखा। उसके बाद अब टाइम था चाय के लिए, कोई ना कोई गर्म चीज़ लेनी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड थी, और ख़ाना भी बनाने में मदद करनी थी, क्योंकि हम स्काउट्स के उसमें थे, सर्वाइवल था। पहले तो ये कहा गया था कि खाना खुद बनाना है, और हम लोग डर गए थे कि शायद ग्रुप वाइज हमें खाना बनाना होगा, और मुझ जैसी अनहरी और मेरी दोस्तों जैसे को बिल्कुल नहीं आता खाना बनाना। बट अल्लाह का शुक्र है वो शेफ़ अपने साथ ले गए थे, और खाना उसने ही बनाया था, इसलिए अच्छा बना था। चाय वगैरह के बाद सब्ज़ियाँ वगैरह कटवाई, और ये सब काम करने के बाद अब हम लोग खाने का टाइम था। एक सबसे अच्छी बात जो हम लोग को स्काउट से दिखाई वो थी कि अपने प्लेट्स हम खुद लेके आए थे। प्लेट्स खाने से पहले भी धोनी थी और खाने के बाद भी धोनी थी, और ये सारी अच्छी आदतें वगैरह सर्वाइवल स्किल्स हमें अब स्काउट्स ने सिखाए। और ये अब जब तक हम लोग कैंप में वापस आए तो अक्सर लोगों के कैंप्स लग चुके थे। अपने सारे कैंप अगर अंदर से टॉर्चेस वगैरह लटका ली थी, और सारे ब्लैंकेट्स वगैरह सब रख चुके थे। और अब टाइम था हमारा डिनर का। डिनर के बाद हमारी कैंप फायर होनी थी, उसके अंदर स्किट्स होने थे, सिंगिंग वगैरह और इन्जॉयमेंट वाला सीन होना था।
तो अब ये आ गई चिकन कढ़ाई, अच्छी बनी हुई थी। और ये रोटियां जो पता नहीं 10 रोटियों के बराबर हो, इतनी बड़ी बड़ी रोटियां दे देते हमें। खैर हम लोगों ने काम भी इतने करने होते। तो अब ये बिल्कुल यहाँ चिल सीन था, बिल्कुल अच्छा सा रिजॉर्ट पहाड़ों के बीच में, ऐसा लगता पहाड़ काट के ही बनाया हुआ है। अंदर घोड़े वगैरह ये सब कुछ, गीदड़ों की बड़ी आवाज़ें आ रही थी। और वो जो अंकल यहाँ के लोकल गाइड थे वो कह रहे थे यहाँ अक्सर भेड़िए भी आ जाते हैं, तेंदुए वगैरह, ये सभी आम ही बात है यहाँ आना। तो उसके बाद हमारा कैंप फायर स्टार्ट हो गया। कैंप फायर में ये सीन था कि हमें हर ग्रुप को एक एक स्किट मिली थी। हम लोग टोटल 53 गर्ल्स थी और जिसकी सबसे अच्छी स्किट होनी थी जिस ग्रुप की, उसको प्राइज़ मिलना था। और फिर ये गज़लें वगैरह, ये मेरी तो उस एंड टाइम में स्किट कैंसिल हो गई थी। खैर हम लोगों ने गज़ल पढ़ी थी, उसके बाद सिंगिंग। ये एक हो रहा है जो मैं सोचा था सुबह इसके साथ तस्वीर लेंगे, बहुत स्किट्स हो गई थी, सिंगिंग वगैरह हो गई थी। मेरी भी सोलो सिंगिंग थी, लेकिन अच्छा वगैरह सब लोगों ने गाना स्टार्ट कर दिया। पूरी बस में गाने वगैरह के बाद मेरी आवाज़ बैठ चुकी थी और अभी हमारा टाइम था सोने का। इतनी ठंड थी कि मैं छोटा सा कंफर्टर लेके गई थी जो कि पूरा नहीं आ रहा था। अब अगले दिन की व्लॉग के लिए पार्ट 2 के लिए रेडी रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।